हेलो एंड गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने यहाँ पे पे हेड्स के अंदर काफ़ी कुछ यहाँ पे मैंने आपको पे हेड्स बनाना सिखा दिया था। आपको डीए टीए वगैरह सभी बना के दिखाए थे कल। और बेसिक कंसेप्ट क्या था, बेसिक सैलरी क्या थी वो बता दिया था। आज हम यहाँ पे हेड्स के अंदर तीन और इम्पोर्टेंट अकाउंट बनाने वाले हैं जो पे हेड के अंदर तैयार बना के रखेंगे, जिसमें इस वीडियो के अंदर आपको पूरा क्लियर होने वाला है कि किस तरीके से पे हेड को यूज किया जाता है। बात करते हैं बोनस क्या होता है, ग्रेजुटी क्या होती है, इसी की तरह रिम्बर्समेंट क्या होता है। तो वो हम सब यहाँ पे एक एक वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अपन बोनस के बारे में। तो आपने बोनस के बारे में जरूर देखा होगा गाइस। आपको पता है कि बोनस एक प्रकार का एक अतिरिक्त भुगतान होता है जो आपको पता है। आपके यदि दुकान पे कोई कर्मचारी काम कर रहा है, यदि उसका काम अच्छा है, यदि वो काम में या किसी मान लो दिवाली वगैरह पे, आप त्योहार वगैरह पे आप उसको क्या दे रहे हो, समय पे क्या दे रहे हो, कुछ उपहार वगैरह दे रहे हो, कुछ अतिरिक्त भुगतान कर रहे हो, वो सभी क्या होता था, आपका बोनस होता था। उसी क्रम के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं ग्रेजुटी क्या होती है। तो यह आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कभी ना कभी हमारे पास कुछ ना कुछ जब काम करते हैं किसी के यहाँ पे, तो मान लो 10 साल भी हो जाए या 5 साल होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप फिक्स हो। कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि हमें वह जगह छोड़नी भी पड़ सकती है। और यदि गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो एक रिटायरमेंट का क्या होता है, एक लाभ होता है, एक प्रॉफिट होता है। जो कर्मचारी क्या करता है कि लंबे समय तक जब सेवा करता है तो उस समय क्या है कि इसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट, मतलब कि मान लो 15% भाग जो है वो काटा जा रहा है, तो वही यहाँ पे ग्रेजुटी होती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं रिम्बर्समेंट। तो यह वह राशि होती है जो कंपनी क्या करती है कि कर्मचारी के खर्चे, जैसे कि आपका कोई मेडिकल होगी, यात्रा होगी, इसके बदले में वापस देती है। जैसे आप कभी कभी जैसे सेल्स का काम कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवल्स कर रहे हो तो उसका भी खर्चा देगी, होटल रेंट का भी देगी आपको। वो सभी भी यहाँ पे रिम्बर्समेंट में आ जाता है। तो आइए इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं कि सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर जब जाते हो तो सबसे पहले हमें पेरोल यहाँ पे देखने को मिलता है। पेरोल यदि आपने ऑन कर रखा है, यदि नहीं कर रखा है तो F11 में जाके आप इसको ऑन कर सकते हो। अकाउंटिंग इन्फो में आपको जाना है और वहाँ पे जाके इस पेरोल को आपको क्या करना है, ऑन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पे हेड्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे क्रिएट पे हम जाएंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि डिफाइंड पे हेड के अंदर अपन जो भी नेम टाइप कैलकुलेशन आपका जो टाइप रहेगा वो सभी यहाँ पे फिल करना है। तो आइए एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कि आपको सबसे पहले बोनस का यदि क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम क्या लिखना है बोनस का। आपको पे टाइप पे ध्यान रखना है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के लिए बोनस क्या है, अर्निंग ही है। इनकम टाइम हमारा बोनस ही रहेगा, हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि हमारा एक खर्चा है। ये नेट सैलरी को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अब ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन टाइप में कंप्यूट वैल्यू डालना नहीं भूलना है। और कंप्यूट वैल्यू को हमें सेट भी करना है कि कितनी कंप्यूट वैल्यू आप पे डिफाइन करेंगे। आइए तो चलिए टैली के अंदर चलते हैं। सबसे पहले टैली को ऑन करना है, आपको पेरोल के अंदर जाना है। सबसे पहले पे हेड के अंदर जाने के बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले हमें यहाँ पे किसका बनाना है, बोनस का बनाना है। सबसे पहले अपन यहाँ पे बोनस को लिखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय दिया हुआ है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर ये फिक्स है या वेरिएबल है वो आपको मैंने बता दिया। यदि आपकी जॉब की सैलरी फिक्स है तो फिक्स लीजिए, अदरवाइज आपको पता है कि सैलरी का इंक्रीमेंट होता रहता है तो वेरिएबल लेना है। ये हमारी एक प्रकार की इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अफेक्टेड नेट सैलरी यस रखना है, बोनस टाइप बोनस रहेगा, यूज फॉर कैलकुलेशन ग्रेजुटी यहाँ पे आपको यस करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है ये वाली हमारी यूजर डिफाइंड वैल्यू रहेगी। ये करने के बाद इसको एक्सेप्ट करना है और सेव करना है। ये आपने बोनस का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया और इस तरीके से हमने यहाँ पे बोनस बना दिया। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब ये ग्रेजुटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें क्या है कि एक प्रकार का रिटायरमेंट लाभ ही होता है। जैसे क्या होता है कि कर्मचारी को जब दिया जाता है, जब वह किसी कंपनी में काम तो कर रहा है, मिनिमम मान लो उसको 5 साल हो चुके हैं। अब यदि वह नौकरी छोड़ता है या फिर मान लो रिटायरमेंट हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो ये ग्रेजुटी उनको दी जाती है। अब ग्रेजुटी की कैलकुलेशन फॉर्मूला भी कुछ होता है, आपको ध्यान रखना है इंडियन लॉ के अनुसार क्या है। तो देखिए सरकारी नियम के अनुसार पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अनुसार इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है ग्रेजुटी का इक्वल टू करके, आप इसे इस तरीके से लिखते हो 25/6, 25/6। एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ 25/6, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 25 नहीं लिखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है 15 का यहाँ लॉजिक क्या है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ।
15 का यहाँ पे लॉजिक क्या है गाइस कि माना गया है कि हर साल के लिए 15 दिन का क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। तो जैसे 15 डे सैलरी माना गया है, तो माना गया है कि आपका जब भी साल होगा तो हर साल का 15 दिन का यहाँ पे क्या मिलता है, वेतन मिलता है। उसी के साथ साथ 4 संडे आपके ऑफ होते हैं और 26 डे की यहाँ पे काउंटिंग होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 15/26 आपको समझ में आ गया, 26 दिन हो गए और 15 आपका हर साल का 15 दिन का वेतन है। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट रन सैलरी क्या रहेगी, जो भी आपके बेसिक डीए वगैरह जो रहा वो रहेगा, और ईयर ऑफ सर्विस मतलब 8 साल सर्विस थी, 9 साल थी या फिर 10 साल थी, वो आपका ईयर ऑफ सर्विस रह जाएगा। इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। सबसे पहले अपन यहाँ पे चलते हैं टैली के अंदर और ग्रेजुटी को सेट करना। अब देखिए यहाँ पे पेरोल के अंदर ही पे हेड्स के अंदर क्रिएट करना है। सबसे पहले ग्रेजुटी का अकाउंट बनाना है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय आपको पता चल गया, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय एम्प्लॉय के लिए है। अब इनकम टाइप में आप यहाँ पे अदर या फिर ये भी ले सकते हो, ग्रेजुटी कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालना है, अफेक्ट नेट सैलरी यहाँ पे नो रहेगी एज कंप्यूट वैल्यू, और कंप्यूशन जो भी इनको रहेगा 365 डेज का कैलकुलेशन पीरियड रहता है, तो वो हम यहाँ पे एक बार के लिए इसको ऐड कर देते हैं। हम चले इसके अंदर और यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे बनाते हैं ग्रेजुटी। ग्रेजुटी की यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, तो देखिए फटाफट बना देते हैं। ग्रेजुटी की जब अकाउंट बन गई तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब अर्निंग फॉर एम्प्लॉई हमारा होने वाला है, और यहाँ पे फिक्स है या वेरिएबल है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये हमारा कौन सा एक्सपेंस है, तो मैंने आपको बताया था ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अफेक्टेड सैलरी यहाँ पे नो रख देंगे, और जैसे आप यदि इसको यस करते हो तो देन कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुटी नाम यहाँ पे रहेगा। कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे यस करेंगे और यूजर डिफाइंड यहाँ पे वैल्यू रहेगी, तो इसकी जगह हमें कंप्यूट वैल्यू कर देना है, और यहाँ पे कर देना है नॉर्मल राउंडिंग, एक की लिमिट दे देना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको कितने दिन का यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डायरेक्शन जो भी करंट वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे देनी है। अमाउंट अप टू जो भी आपका अमाउंट रहता है, जैसे मैं अभी डेमो के लिए डाल रहा हूँ, परसेंटेज पे रहेगा तो परसेंटेज सेलेक्ट करती है, मान लो हम 18% डाल देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे अमाउंट परसेंटेज और ये डाल सकते हो, उसके बाद एक्सेप्ट करके सेव करना है। इस तरीके से हमने ग्रेजुटी को सेट करना सीखा। फिर हम बाहर आ जाते हैं पे हेड्स के अंदर। डिस्प्ले में देखेंगे तो हमारे पास इतने सारे यहाँ पे पे हेड्स बना दिए गए हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया किस तरीके से पे हेड यहाँ पे आपको बोनस और ग्रेजुटी का अकाउंट बनाना सिखाया। इस वीडियो के अंदर आपने ये सीखा कि ग्रेजुटी क्या होती है, बोनस क्या होता है, 15 दिन ग्रेजुटी के अंदर क्यों रखा जाता है। इसी वीडियो में बने रहे, आगे हम सैलरी वाउचर को सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।